मॉस्को में इतना बड़ा आतंकवादी हमला सुरक्षा व्यवस्था में चूक की वजह से भी जाना जाएगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दरअसल मॉस्को जो है वो रूस की राजधानी है, और क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस का 2 साल से भी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन हमले या रॉकेट हमले हैं, जो एरियल अटैक्स है, उसका खतरा जो है वो बना रहता है। और ऐसे में जो हवाई सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद रूस की तरफ से उसको रखा जाता है। हालांकि कई बार ड्रोन जो है वो मॉस्को तक पहुंच चुके। एक बार तो क्रेमलिन के ऊपर जो 2 धमाके हैं वो हुए, और कहा गया कि ये यूक्रेन की तरफ से भेजे गए ड्रोन के जरिए धमाका हुआ है, और यूक्रेन जो है वो राष्ट्रपति पुतिन को मारने की कोशिश में है। इस तरह के आरोप जो है वो रूस की तरफ से लगाए गए। और उसके बाद ये भी सवाल उठा कि आखिरकार 500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है यूक्रेन के बॉर्डर से, अगर मॉस्को की देखें तो कैसे इतने अंदर तक का जो ड्रोन है वो भेज पाने में यूक्रेन जो है कामयाब हो गया। इस पर भी सवाल उठे, तो ये जवाब आया कि क्योंकि ड्रोन जो है बहुत नीचे की सतह पर उड़ान भरते हैं, और ऐसे में जो हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी जद में वो नहीं आ पाते, रडार उनको पकड़ नहीं पाता, और ड्रोन जो है यहाँ तक पहुँच जाते हैं। हालांकि इसके बाद काफ़ी काम किया गया, और अब बेलग्रोद और कुर्स्क और ब्रयांस्क जैसे इलाकों में जो यूक्रेन के हमले हैं वो लगातार हो रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मॉस्को में घुसकर 3 से लेकर 5 आतंकवादियों ने, या 5 या 6 आतंकवादियों ने जो इतने बड़े हमले को अंजाम दिया, उसकी खुफिया सूचना या उसकी कानो कान खबर या उसका अंदेशा जो है वो रूस को क्यों नहीं हुआ। और खासतौर पे इस मद्देनजर भी कि क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया 7 मार्च को कि एक बड़ा हमला हो सकता है, और इसलिए अमेरिका ने जब ये जानकारी दी, मॉस्को स्थित अमेरिकी दूतावास ने, तो अपने अमेरिकी नागरिकों के लिए भी उसने एक एडवाइजरी जारी की, और ये कहा कि वो कॉन्सर्ट हॉल या ऐसी जगहों पे ना जाए जहाँ पे बड़ी गैदरिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे आतंकी खतरे का जो आशंका है वो है। और 48 घंटे का जो समय है वो दिया गया, तो वो 48 घंटा बीत गया, कोई हमला हुआ नहीं। इसके बाद जो है जो रूस है उसकी तरफ से कोई इस मामले पे गंभीरता नहीं दिखाई गई, और ये उल्टा पूछा जा रहा है वहाँ पे कि अमेरिका के सूचना का आधार क्या है, जिसमें सीधे तौर पे आईएस की तरफ से हमले की आशंका जताई गई थी। तो ये अपने आप में एक सवाल जो है वो रूस में पूछा जा रहा है, और अमेरिका से इस बात जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस आधार पे इस सूचना को साझा किया गया, उसके पुख्ता आधार क्या है। दूसरी तरफ जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो है वो जो असंतोष है घर में, या जो वहाँ पे जो हालात हैं उसको बिगाड़ने की कोशिश के तौर पे इस तरह का जो बयान या इस तरह की सूचना साझा करने की बात जो है वो अमेरिका की तरफ से की गई। रूस और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही खराब हैं, ये सभी जानते हैं। यूक्रेन की मदद अमेरिका कर रहा है, और रूस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। तो इन खराब रिश्तों के बावजूद अमेरिका की तरफ से ये सूचना साझा की गई, ये अमेरिका का दावा है। और दूसरी तरफ रूस ने उस पर कान नहीं धरा। ये बात भी, अगर उस बात को सच माने तो ये बात भी समझ में आती है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, कि अमेरिकी जो सूचना है उस पर कोई एक्ट क्यों नहीं किया गया, और पुख्ता बंदोबस्त ऐसे क्यों नहीं किए गए कि इस तरह के हमले को रोका जा सके। और अंततः हमने देखा कि किस तरीके से जो हमलावर हैं वो एक तरह से बिल्कुल खुला मैदान उनको मिला, और वो घुसते चले गए। उन्होंने बाहर फायरिंग की, उसके बाद अंदर फायरिंग की, दर्जनों लोगों की जान ली, सैकड़ों जो हैं वो घायल हैं। तो ये बात ये बताती है कि क्या रूस जिस मजबूती का दावा करता है, क्या वाकई में उसका खुफिया तंत्र और उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसके जो सिस्टम है, क्या वाकई में कमज़ोर हो चुके हैं। क्योंकि रूस जो है वो कई मोर्चों पे लड़ रहा है, आर्थिक जो नाकेबंदी है, आर्थिक जो प्रतिबंध है वो भी झेल रहा है, घरेलू स्तर पे बहुत चीज़ों की वहाँ पर जो एक चुनौती है वो है, और उन सब के बीच जो है वो युद्ध को जीतने की कोशिश में है, और लगातार इस बात पर जोर रूस का रहा है। तो ये बड़ा सवाल कि मॉस्को जैसे शहर में, जो कि राजधानी है, और जो इसकी बेशक ये क्रेमलिन से 20 किलोमीटर दूर हो, 20 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होता, लेकिन 20 किलोमीटर दूर हो, लेकिन वहाँ पहुंचकर इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया है, तो ये कहीं और भी हमला हो सकता है। क्योंकि मैं अभी मॉस्को में था, मैंने वहाँ पे देखा
क्रेमलिन में जो है वो सैलानियों के जाने के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सैलानियों के जाने के लिए बिल्कुल आसान है। वहाँ कोई भी जो आउटर पेरिफेरी है वहाँ तक पहुँच सकता है। तो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र जिसके बावजूद जो है ये हमला हुआ है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या वाकई में रूस जो है वो अपनी सुरक्षा कर पाने, अपने शहरों की और अपने नागरिकों की सुरक्षा कर पाने में अक्षम है। जांच नतीजे में क्या आता है, किसने हमला किया, ये बात साफ होगी। लेकिन ये सवाल जो है बहुत हद तक और बहुत दिनों तक रूस को सालता रहेगा कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में उसके नागरिकों की जो जान गई है वो क्या उसकी कमज़ोर सुरक्षा प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र की निशानी है।